नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखो, आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं आरपीएससी बायोलॉजी जो हमारी चल रही थी, आरपीएससी बायोलॉजी। उसी में हम आज नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। उसमें है मानव स्वास्थ्य एवं व्याधियाँ। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं व्याधियाँ। मानव में सामान्य रोग। सबसे पहले तो मानव में सामान्य रोगों के बारे में बात करें तो कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस कौन कौन सी होती हैं। रोग देखो, अर्जित व्याधियाँ होती हैं, अनुवांशिक होती हैं। ये रोग देखो, मानव में सामान्य रोग, कॉमन डिजीजेज इन रोग में देखो, रोग जो होते हैं एक तो अर्जित व्याधियाँ होती हैं, यानी कि एक तो अर्जित होते हैं, एक अनुवांशिक होते हैं। अर्जित में भी संक्रामक और असंक्रामक। देखो, संक्रामक जो होते हैं वो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज रोग। देखो, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज रोग। जीवाणु जो होता है, जीवाणु के कारण जो होते हैं वो हैं टाइफाइड, निमोनिया, प्ले, डिप्थीरिया और टिटनेस। कौन कौन से हैं? ये हैं जीवाणु के द्वारा टाइफाइड, निमोनिया, प्ले, डिप्थीरिया और टिटनेस। टाइफाइड, निमोनिया, प्ले, डिप्थीरिया और टिटनेस। विषाणु के द्वारा होता है पोलियो और मीजल्स। पोलियो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा होता है मलेरिया और एमीबाइसिस। और हेलमिंथीज रोग एस्केरियासिस और फिलेरियासिस। ठीक है, दे हेलमिंथीज यानी कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ के कारण जो होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोगों के बारे में बात करें तो असंक्रामक होते हैं विघटनीय रोग, अल्पता की वजह से, ठीक है, और कैंसर, एलर्जी, औषधि दुरुपयोग जो विकार होते हैं, औषधि का दुरुपयोग वाले जो विकार होते हैं वो, तो ये सारे किस में आएंगे? विघटनीय रोग, अल्पता, कैंसर, एलर्जी, औषधि दुरुपयोग रोग, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे असंक्रामक रोग में। ठीक है, तो हमने रोगों के बारे में बात की। अर्जित रोग पढ़े, अर्जित में संक्रामक और असंक्रामक पढ़े और अनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, अब जीवाणु जनित जो रोगों के बारे में उसको पढ़ लेते हैं। तो एक तो आता है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। उपचार होता है डॉट्स के द्वारा। उपचार किसके द्वारा होता है? डॉट्स के द्वारा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है और उपचार होता है डॉट्स है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया जो है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। जांच है शिक टेस्ट। इसकी जो जांच होती है वो होती है शिक टेस्ट। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, इसकी जांच होती है शिक टेस्ट के द्वारा होती है। डिप्थीरिया की लेप्रोसी जो होती है यानी कि कोड जिसको बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। डिप्थीरिया तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा और लेप्रोसी होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। उपचार होता है मल्टी ड्रग थेरेपी में। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। विडाल परीक्षण, टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए होता है। विडाल जो टेस्ट होता है ना, वो किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। प्ले के बारे में बात करें तो यर्सीनिया पेस्टिस, प्ले जो के बारे में बात करें तो यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है ये। और सिफिलिस जो होता है वो जो कि सिफिलिस जो होता है वो ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से होता है। ट्रिपोनीमा पैलिडम और सिफिलिस जो है ये एसटीडी है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस में आती है सिफिलिस और ट्रिपोनीमा पैलिडम। VDRL टेस्ट होता है, विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। VDRL टेस्ट होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट VDRL टेस्ट होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? विषाणु जनित रोगों के बारे में। तो विषाणु जो जनित रोग होते हैं उसमें हम बात करते हैं। तो विषाणु जनित रोगों में एक तो आता है पोलियो वायरस, यानी कि पोलियो की वजह से होता है पोलियो वायरस। डेंगू होता है अरबो वायरस से, वाहक है एडीज एजिप्टाई। डेंगू होता है अरबो वायरस की वजह से, वाहक है एडीज एजिप्टाई। जांच है टोर्निक्वेट परीक्षण। देखो, डेंगू जो होता है विषाणु जनित रोग। अब देखो, हमने बात की ली थी जीवाणु जनित रोगों के बारे में जिसमें हमने अभी बहुत सारे रोग पढ़े। अब विषाणु जनित रोग में एक तो आता है पोलियो वायरस की वजह से होता है। डेंगू अरबो वायरस की वजह से होता है। उसके वाहक होता है एडीज एजिप्टाई। अरबो वायरस वाहक जो होता है एडीज एजिप्टाई, इसका वाहक होता है और इसकी जांच होती है टोर्निक्वेट परीक्षण। देखो, डेंगू में जो जांच होती है टोर्निक्वेट परीक्षण के द्वारा होती है। और हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो एंटेरो वायरस होता है, हेपेटाइट बी,
हेपेटाइटिस बी, देखो ABCD ये के प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के। एंटेरोवायरस की वजह से होता है, एंटेरोवायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है। अदर जो होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी हेतु एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट हेपेटाइटिस में भी किया जाता है। रेबीज के बारे में बात करें तो रेब्डो वायरस होता है, रेबीज रेब्डो वायरस। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, ठीक है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन रेब्डो वायरस के थ्रू। प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में बात करें तो एक है मलेरिया, एक है अमीबिया पेचिस, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में बात करें तो एक तो है मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीशीज की वजह से होता है। अमीबिया पेचिस जो होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियाँ पी वाइवेक्स, पी मलेरिया और पी फैल्सीफेरम। पी वाइवेक्स, पी मलेरिया और पी फैल्सीफेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां हैं, प्लाज्मोडियम की जो विभिन्न जातियां हैं वो है पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फैल्सीफेरम। वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सीफेरम इसकी विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न जातियों के मलेरिया के लिए ये उत्तरदायी होती हैं। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां होती हैं। पी फैल्सीफेरम जो होती है, कौन सी? पी फैल्सीफेरम। पी फैल्सीफेरम द्वारा होने वाला जो दुर्दम यानी कि मैलिग्नेंट सबसे गंभीर है और ये घातक भी हो सकता है। पी फैल्सीफेरम द्वारा होने वाला जो दुर्दम या मैलिग्नेंट सबसे गंभीर है और ये घातक भी हो सकता है। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी कि स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। देखो, जब संक्रमित जो मादा होती है एनोफिलीज जो होती है, संक्रमित मादा एनोफिलीज जो होती है वो मानव को काटती है पहले, और उसके बाद क्या है, प्लाज्मोडियम जो जीवाणु होता है यानी कि स्पोरोजोइट्स अवस्था में, यानी कि संक्रामक अवस्था होती है स्पोरोजोइट्स, उसकी जो लार होती है स्पोरोजोइट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ये संक्रामक अवस्था होती है के रूप में मानव शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो परजीवी यकृत में अपनी संख्या को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं और आरबीसी क्या हो जाती है, फट जाती है। और जो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मलेरिया की जो और परजीवी जो होता है, परजीवी यकृत में जो इसका परजीवी होता है, इसका प्लाज्मोडियम का, इसका परजीवी यकृत में, किसमें, लिवर में, यकृत में अपनी संख्या को इंक्रीज करता है और फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, जिससे आरबीसी क्या होती है, फट जाती है। हेलमिंथेस जनित रोगों के बारे में बात करें तो एस्केरियसिस, एस्केरस लुम्ब्रिकॉइड्स, हाथी पांव रोग या फाइलेरियसिस, बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ठीक है। एस्केरियसिस, एस्केरस लुम्ब्रिकॉइड्स, हाथी पांव रोग और फाइलेरियसिस होता है बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई की वजह से। कवक जनित रोगों के बारे में बात करें तो डर्मेटोफाइटोसिस, कवक जनित जो रोग होते हैं, डर्मेटोफाइटिस डिजीज, जो स्किन डिजीजेज होती हैं वो सब कवक जनित रोग होती है। माइक्रोस्पोरा, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन आदि वंश के अनेक कवक दाद के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब बारे में हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, मानव स्वास्थ्य एवं व्याधियों के बारे में। देखो, अब बात कर लेते हैं डायपियाडिसिस। WBC सक्रिय गति द्वारा वाहिका के बाहर निकल जाती है और सेल्स की ये गति जो होती है वो डायबियासिस कहलाती है। डायपियाडिसिस क्या होती है, तो WBC जो होती है वो सक्रिय गति करती है और वाहिका के बाहर निकल जाती है। जो वाहिका होती है, ब्लड वेसल जो होती है उससे बाहर निकल जाती है और सेल्स की जो ये गति होती है उसको बोलते हैं डायपियाडिसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, रुको एक मिनट, ये गलत किया क्या, हाँ देखो, अभी हम बात कर लेते हैं एड्स के बारे में। देखो, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स जो होता है, इसमें टी सेल्स की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। इसमें जो टी सेल्स होती है, टी कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विषाणु होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV फर्स्ट मोस्ट कॉमन इन इंडिया, ठीक है। विषाणु होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है HIV फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है इंडिया में, ठीक है, HIV1। और HIV केवल शरीर द्रव्यों के द्वारा ही फैलता है, शरीर द्रव्यों के द्वारा फैलता है। सहायक टी यानी कि टी हेल्पर की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम विषाणुओं, कवकों का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है।
सहायक जो टी होती हैं, सहायक टी यानी कि टी हेल्पर की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वो जीवाणुओं, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम विषाणुओं और कवकों की का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। यानी कि टी सेल्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, टीज में टी हेल्पर की मेनली। ठीक है, टी हेल्पर की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जिसकी कारण रोगी का शिकार हो जाता है रोगों का। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता होती है, जो प्रतिरक्षा होती है वो क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है, बिल्कुल बहुत न्यून हो जाती है कि वह इन संक्रमण को से अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, और फिर बहुत सारे रोग उसको होने लगते हैं। प्रतिरक्षा इसमें कमज़ोर हो जाती है, टी सेल्स की संख्या में कमी होती है। ठीक है, संरचना के बारे में बात करें तो रेट्रोवायरस होता है, एक सूत्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, 2 समान अणु होते हैं जिसमें केंद्रीय भाग में 2 प्रोटीन स्तर होते हैं, बाह्य प्रोटीन होता है P17 और P24, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, और इसमें एक सूत्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की। जांच, इसकी जो जांच होती है एड्स की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिसा किया जाता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंटेसे। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंटेसे एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा। और कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट होता है कन्फर्मेटरी, और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एलिसा। और उपचार के बारे में बात करें तो हार्ट यानी कि हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। उपचार केवल आंशिक प्रभावी रोगी के जीवन को बढ़ाते हैं। उपचार केवल आंशिक प्रभावी होता है, रोगी के जीवन को क्या है, ये बढ़ाते हैं। इसका कोई उपचार नहीं होता, आंशिक प्रभावी होता है और रोगी के जीवन को सिर्फ बढ़ा दिया जाता है इसमें, ये है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कैंसर के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम सेकंड लेते हैं कैंसर। कैंसर जो होता है उसका अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी कहलाता है, कैंसर का जो अध्ययन होता है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और कोशिका के अनियंत्रित, अविभेदित, असामान्य और अत्यधिक सूक्ष्म समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, कैंसर बोलते हैं। यानी कि जो सेल्स होती हैं वो अनियंत्रित, अविभेदित, असामान्य और अत्यधिक समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर के प्रकार होते हैं, एक तो विनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। विनाइन यानी कि अघातक ट्यूमर होता है, और मैलिग्नेंट जो होता है वो घातक होता है। विनाइन जो होता है अघातक ट्यूमर होता है, अघातक ट्यूमर में शरीर के अन्य भाग यानी कि ऊतक में नहीं फैलते हैं, यानी कि इसकी जो संक्रमित जो सेल्स होती हैं वो अन्य भाग या ऊतक में नहीं फैलती हैं। जबकि मैलिग्नेंट जो होता है, जो घातक होता है, कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं ब्लड एवं लिम्फ में मिलकर के शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती है और वहां पर ट्यूमर उत्पन्न कर देती हैं। मैलिग्नेंट या घातक होता है, कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं ब्लड और लिम्फ में मिलकर के शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती है और वहां पर क्या हो जाता है, ट्यूमर उत्पन्न कर लेती हैं। कार्सिनोमा यानी कि एपिथेलियल कला का कैंसर होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, एपिथेलियल कला का कैंसर होता है कार्सिनोमा। सार्कोमा के बारे में बात करें तो संयोजी ऊतक व मांसपेशियों का कैंसर होता है। सार्कोमा संयोजी ऊतक व मांसपेशियों का कैंसर होता है, सार्कोमा बोलते हैं जिसको। कार्सिनोमा एपिथेलियल कला का कैंसर होता है। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर रक्त में प्रेजेंट WBC का कैंसर होता है। रक्त में प्रेजेंट WBC का कैंसर होता है, क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसमें अस्थि मज्जा में अपरिपक्व WBC निर्माण होता है, इसमें अस्थि मज्जा में अपरिपक्व WBC निर्माण होता है। ठीक है, तो कार्सिनोमा एपिथेलियल कला का कैंसर, सार्कोमा संयोजी ऊतक और मांसपेशियों का कैंसर, ल्यूकेमिया जो होता है रक्त में प्रेजेंट WBC का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसमें अस्थि मज्जा में अपरिपक्व जो WBC होती है उसका निर्माण होता है, जो बोन मैरो होती है उसमें अपरिपक्व WBC यानी कि परिपक्व नहीं होती है, अपरिपक्व WBC का निर्माण होता है। रासायनिक या भौतिक कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं कैंसरजन। रासायनिक या भौतिक कारक जो कि कैंसर उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैंसरजन बोलते हैं। और कारक जो कि जेनेटिक पदार्थों यानी कि DNA में परिवर्तन उत्पन्न करता है, जो कि ये कारक क्या होते हैं, जेनेटिक पदार्थ यानी कि DNA में क्या करते हैं, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। कारक जो कोशिका के प्रचुरोद भवन यानी कि जो रीजनरेशन होता है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, ट्यूमर प्रोमोटर्स कहते हैं इनको।
कैंसर के कारणों के बारे में बात करें तो हमने कैंसर के बारे में बात की कि 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से और भी हो सकते हैं, और ये कैंसर होता क्या है, और उसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और कैंसर के कारणों के बारे में बात करें तो एक्सरेज, गामा रेज, ये आयनकारी विकिरण होती हैं, जबकि यूवी रेज जो होती है वो अनआयनकारी विकिरण होती हैं, अनआयनकारी अनआयनाइजिंग रेडिएशंस। कैंसर उत्पन्न करने वाले जो विषाणु होते हैं उनको ओंकोजेनिक वायरस कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले जो विषाणु होते हैं, ये वायरस होते हैं ना, तो कैंसर किसके ये वायरस जो होते हैं उनको बोलते हैं ओंकोजेनिक वायरस। ठीक है, ओंकोजेनिक वायरस। कैंसर के कारण, कैंसर पैदा करने वाले जो कारक हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजन। कैंसर पैदा करने वाले जो कारक होते हैं उसको कार्सिनोजन बोलते हैं। धूम्रपान, जैसे कि धूम्रपान जो होता है उसमें होता है एन नाइट्रोसो डाइमेथाइलिन होता है। मुखगुहा, लैरिक्स और फेफड़ों का ये कैंसर उत्पन्न करता है। मुखगुहा, लैरिक्स और फेफड़ों का ये कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कैंसर की जो जांच होती है, कैंसर की जो जांच होती है उसमें एक तो रक्त जांच होती है, ब्लड की जांच होती है, बायोप्सी होती है। कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं का छोटा सा भाग बाहर निकाल करके उसकी जांच की जाती है, उसको बोलते हैं बायोप्सी। इसके अलावा है एफएनएसी यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एफएनएसी। और पैप्समीयर यानी कि सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए प्रयुक्त होता है पैप्समीयर। सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए प्रयुक्त होता है पैप्समीयर। एफएनएसी यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। कैंसर विशिष्ट एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का उपयोग करके, ठीक है, ये कैंसर की जांच होती है। कैंसर के उपचारों के बारे में बात करें तो शल्य चिकित्सा होता है, एक तो विकिरण चिकित्सा होता है जिसमें कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 यूज़ होते हैं। कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131। एक्सरे विकिरण दिए जाते हैं। कीमोथेरेपी, प्रतिरक्षा चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ व टीके लगाए जाते हैं। प्रतिरक्षा चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी जो होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ व टीके इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतनी बात की है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।